अब यहाँ वीएचपी बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाता है। अब ये पूरा स्कैंडल सामने कैसे आता है? ये बात हम सभी जानते हैं कि 1990 के दशक में फोटोज डेवलप किए जाते थे, प्रिंट नहीं किए जाते थे। अब क्योंकि ये जो ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस चल रहा था, ये फोटोज और पिक्स के थ्रू चल रहा था, तो ये जो फोटोज हैं, जिस लैब में ये डेवलप करने के लिए जाते थे, वहां पुष्पिंदर नाम का एक व्यक्ति काम करता था। अब जब वो इन फोटोज को डेवलप कर रहा था, उसने ये देखा कि ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन की हैं, व्हाई नॉट टू यूज इट। वो उनको यूज करता है और मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है। अब जब ये सेलिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो माना ये भी जाता है कि इसी समय पर अजमेर में बहुत ही सारी सीरीज ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट हुई थी बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। ये कहानी यहाँ नहीं रुकती है। ये अपने फ्रेंड देवेंद्र को ये फोटो सेल करता है। अब देवेंद्र क्या करते हैं, 2 कॉपी बनाते हैं। एक कॉपी दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर ऑफिस पर भेजते हैं, दूसरी कॉपी वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ऑफिस पर भेजते हैं। अब यहाँ वीएचपी बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाता है। वो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिवली एक्शन लेते हैं और पुलिस की कार्यवाही के लिए सीधा ये केस भेज दिया जाता है। 27 मई 1992 में एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ वारंट जारी किए जाते हैं। वहां के करंट डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा केस फाइल करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये बहुत इजी नहीं था। यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है और मेन चैलेंज आता है उन सभी पीड़ित लड़कियों से ये एक्सेप्ट करवाना कि वो इस चीज की गवाही दे। कि जो पीड़ित लड़कियां होती हैं, एज ऑब्वियस घर की इज्जत के लिए कोई फ्रंट पर नहीं आती हैं। फोटोज के थ्रू लगभग 33 लड़कियां इन्वेस्टिगेट की जाती हैं, जिसमें से 16 लड़कियां कन्विंस होती हैं गवाही देने के लिए और बाद में वी ऑल नो उन पर प्रेशर बनाया जाता है बाहर से, वो सब मना कर देती हैं। कुल मिलाकर 3 से 4 लड़कियां बचती हैं जो गवाही देने के लिए तैयार होती। 3 दशकों में ये केस राजस्थान की अदालत से सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। उसके बाद ये केस राजस्थान की पॉक्सो अदालत में चला, जहां लगभग 18 लोगों को आरोपी करके गिरफ्तार करना था, जिसमें कि 8 लोगों को उम्र कैद सुनाई गई। लेकिन 2003 में उन लोगों की उम्र कैद घटाकर 10 साल कर दी गई। हालांकि अभी भी चिश्ती परिवार से कोई गिरफ्तार